राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है, मुझे बहुत दुख है। एडीएम साहब ने कहा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो खुद बहुत दुखी थे और उनको इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अनामिका को मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार में सोनपुर मेला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी झूला टूटने की वजह से, तो कभी मेले में आए थिएटर ग्रुप की कम संख्या को लेकर, तो कभी अश्लील डांस की वजह से। अब ताजा विवाद सोनपुर मेले को लेकर जो हो रहा है वो ये कि कवि सम्मेलन में चर्चित कवयित्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन को काव्य पाठ से रोक दिया गया। अब इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। पहले तो कवियों ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया, उसके बाद बात राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई और कवियों के साथ सियासी हस्तियों ने घटना को ट्वीट कर बिहार सरकार पर जबरदस्त तंज कसना शुरू कर दिया है। दरअसल सोनपुर मेले के पर्यटन विभाग के पंडाल में स्थित कला मंच पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मंच पर पहले कविता पाठ होता, उससे पहले बवाल शुरू हो गया। स्थानीय प्रशासन ने आयोजक की भूमिका निभाते हुए आगे आए और कह दिया कि अनामिका जैन काव्य पाठ नहीं करेंगी। उसके बाद विवाद बढ़ा और अन्य कवियों ने भी इसे अपमान बताकर खुद को इस कवि सम्मेलन से अलग कर लिया। सम्मेलन का बहिष्कार करते ही पूरे देश के सोशल मीडिया पर बिहार सरकार की आलोचना होने लगी। मेला प्रबंधन की ओर से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काव्य पाठ शुरू होने ही वाला था। इसी दौरान मंच पर किसी ने जाकर एंकर के कान में कुछ कह दिया। अब बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से एंकर को कहा गया कि कवि सम्मेलन में आए हुए बाकी कवियों को छोड़कर अनामिका जैन काव्य पाठ नहीं करेंगी। उसके बाद मंच पर एंकर की ओर से खेद व्यक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में जब विवाद बढ़ गया तो स्थानीय प्रशासन ने कवियों को उनका मानदेय देकर वहां से विदा किया। इस घटना से आहत कवि अनामिका जैन ने इसे अपना अपमान बताया है। उन्होंने साहित्य शिरोमणि और राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से लौटने की घटना को अपमान करार दिया है। उन्होंने बिहार को ज्ञान की धरती बताते हुए कहा कि बड़ी शिद्दत के साथ, तैयारी के साथ वो पटना पहुंची थी, लेकिन उनका काव्य पाठ नहीं हुआ। घटना के बाद सभी कवियों ने काव्य पाठ से मना कर दिया। मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है, मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। अब ये मामला जो है वो सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस वाकये का जिक्र करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि कल सोनपुर मेले के मंच पर कवयित्री अनामिका जैन को इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि इन्होंने मोदी जी और योगी जी के समर्थन में कविताएं पढ़ी थी। बिहार प्रशासन ने ऐसा सरकार के कहने पर किया। विचारधारा को लेकर कवियों, साहित्यकारों पर नियंत्रण के लिए ऐसा व्यवहार पूरे देश में कहीं भी नहीं दिखता। अब अमित मालवीय के ट्वीट को लोग लाइक करते हुए बिहार सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।